सारे जग विच वसन वाले पंजाबी प्यारिਆਂ ਦੀ सेवा विच तुहाडा अपना वीर भरा सज्जन बेली मित्र ते माँ बोली का निक्का जिहा सेवक डॉक्टर M.H. बाबर अलियास घुम्मन होरां दी किताब वंड दी 53वीं किस्त लैके हाजिर है। ते अज इहदे विच शामिल है जी कहानी नंबर 36 का दूजा हिस्सा। कहानी है जड़ दे कीड़े ते इहदे लिखियार ने जनाबे अलियास घुम्मन होरी। ते लो फिर कहानी शुरू करने हैं। जामनू नाल मेरी यारी उहदे स्वादी फल भरों ही हुई, खास तौर गर्मी की रुत विच जदों कदे मीह वसदा तां उहदे मगरों उहदे जामनू बहुत ही मिठे ते ठंडे ठार हुंदे। हालांकि मेरे घर वाले मैनूं ठाकदे ही रहिंदे कि जामनू दीआं डाहणियां बहुत सोल हुंदियां ने, बहुता पार नहीं चल सकदियां, फिर उत्ते मीह पैण नाल उक्का ही कछियां हो जांदियां ने, इसलिए इहदे उत्ते ना चढ़। पर फिर भी मैं अपने मोढे उत्ते निक्की जी बाल्टी चाढ़ के औखा सौखा हो उत्ते चढ़दा ते मुड़ पक्के पक्के जामनूआं नाल बाल्टी भर के ही थल्ले लथदा। मेरे जामनू उत्ते चढ़न नाल कदे कोई डाणी ना टुटी। फल खाण मगरों मेरा भी जामनू दे रुख लई कुछ करन नूं जी करदा। फिर जदों मैं अपने दूजे भरावां नूं उहदे थल्ले मल्लड़ ते पानी लिया पाउंदे वेखदा तां होर भी मन करदा। होरे इसे कुछ करन दी खोज विच ही मैनूं जामनू उत्ते चढ़िया दिसिया कि उहदा एक पत्तर इंज दूरा होया है जिवें किसी उहनूं वलेट के गूंद ला दित्ती होवे। बालपुणे दी खुदखुती पारों मैं उहनूं खोलिया तां इह वेख के डिगदा डिगदा बचिया कि उहदे विच एक कई लत्तां वाली सुंडी वड़ी हुई। मैं होर पुण छाण कीती तां पता लग्या कि जामनू दे कई होर पत्तरां दा भी इहो ही हाल है। मैं थल्ले लथ के सब कुछ किसी वड्डे नूं दस्सिया तां उहने इह आखिया मैनूं पक के इह उहिओ कीड़ा होवेगा जिहड़ा कूले पत्तरां नूं दोहरे करके उहनां विच आंडे दिंदा है। अपनी गल दी पकियाई लई उह मैनूं लै के जामनू कोल आया ते उत्तों ढूंढ के सुंडी दे चूसन पारों सुक्के कई सजरे पत्तर ते अध खादियां करूंबलां मैनूं विखाईयां। नाल ही इहदा हल दसदिआं उहने आखिया जां ते जामनू उत्ते कीड़े मार दवाई दा स्प्रे करवाया जाए ते जां उन्हें एक दोहरे हुए पत्तर नूं डाहणी तो ला के थल्ले सुट दिता ते बोलिया इहो जिहा सारे सुंडियां दे घर बनन वाले पत्तरां नूं ला के साड़ दिता जाए। इस तो मगरों तां ये मेरा वेला टपाउण दा शुगल ही बन गया। मैं रोज़ जामनू उत्ते चढ़ जांदा ते सुंडियां दे दोहरे कीते पत्तरां नूं लभ लांदा रहिंदा। पहलों तां मैनूं कई लत्तां वालियां हरियां कचूर सुंडियां वेख के डर भी लगदा ते क्रीच भी आउंदी सी। पर जदों मेरे अगे उक्का ही भेड़ साबित होईयां तां मेरा झाका लथ गया। हुण तां जदों मैनूं कोई इहो जिहा दोहरा होया पत्तर लभदा तां मैं उहनूं तरोड़ के बड़े आराम नाल खोलदा। विच लुकी सुंडी डर के एकदम भजदी तां मैं उहनूं पत्तर विच ही मिध दिंदा। उन्हां सुंडियां विचों खून भी जामनू दे पत्तरां जिहा हरे रंग दा ही निकलदा। कुछ दिनां विच ही जामनू दा रुख इहो जिहियां रस चूसन ते पत्तर खाण वालियां सुंडियां तो पाक हो चुकिया सी। जदों मैं सारियां सुंडियां मार मुकाईयां उदों मैं खुश तां है सां, पर नाल ही मैनूं इह शुगल मुकण दा हिरख भी सी। सोचदा सां हुण मैं अपने जामनू लई की करांगा। 2-4 दिनां मगरों मैं पड़चोल लई जामनू उत्ते चढ़िया। ख्याल सी शायद कोई दूरा होया पत्तर नज़रां तो ओहले रह गया होवे जां किते सुंडियां दा नवां हमला ना हो गया होवे। पर मैनूं इह जाण के तसल्ली हुई कि जामनू दे सारे पत्तर ठीक सन ते नवीआं लाल ते हरियां करूंबलां सगवियां फुट रहीआं सन। हर पासे हरियाली ते अमन दा पक्क हो जाण मगरों जदों मैं थल्ले लथ रिहा सां तां मैनूं एक पतली लगन विच एक निक्की जी मोरी हुई दी सी। इस मोरी दे बाहर बरीक मेंगणां दी ढेरी लगी हुई सी। पहलों तो मैनूं कोई उचेचता ना दित्ती ते थल्ले लैण दा आर कीता, पर इहो जी एक होर खुड एक थलड़ी डाणी विच भी दिसी तां मैं उत्थे खड़ो गया। मैनूं कोई बहुता उड़ीकना ना पिया। थोड़े चिर मगरों ही उहदे विचों एक काला सिर जिहदे अगे 2 लम्मे दंद लगे संजार होया। मैं अगांह होकर उहनूं नेड़ियों वेखण लगा तां उह झब मोरी विच थल्ले हो गया। पर इन्ने चिर विच मैं ये जरूर ताड़ चुकिया सां कि लगरां विच अपनी थां बनाउण वाला यह कीड़ा पत्तरां वाली सुंडी तो वध खतरनाक सी। मेरे वजूद विच एक ठंडी ठल ठिल गई ते मैं फटाफट थल्ले लथिया। होर तां कुछ ना सुझिया। काल विच छुरी लैके मुड़ जामनू ते चढ़िया ते उस सुराख तो लैके उस शाख तो पिछे करके चीरन डै पिया। वो एक कूली लगन सी, इसलिए छेती चिर गई ते फिर छुरी की नोक नाल मैनूं उस सुंडी जै कीड़े नूं बाहर खिंचण दा मौका लभ गया। उडान दे अंदर दा पोला पोला गोदा खा के
चोखा पलिया होया सी, उहनूं मारन मगरों तां मेरा जोश म्याउंदा नहीं सी। मैं लगरां चीर के जामनू दे लुके होए दुश्मनां नूं लभ लभ मारन लै पिया। अम्मा जी पता नहीं कदों दे थल्ले आ खलोते सन। मेरा तां उन्हां वल उदों ध्यान गया जदों मैं उन्हां नूं एह आखदे सुणिया, इस छुरी नाल काहनूं जामनू दीआं टाहणियां पाड़ी जा रिहा है। उन्हां दी चिंता बिल्कुल उसे तरह सी जिस तरह मेरे वड्डे भरा नूं जामनू दीआं डाहणियां वढदे वेख के फिक्रमंद हो जाते सन। मैं डाहणियां नहीं पाड़ रहा, मैं तां विचों कीड़े कढ कढ मार रहा वां। मैं अपनी सफाई पेश की। सुनिया, जिस तरह तू कीड़े मारने इस तरह तो सारा रुख ही तबाह हो जाएगा। कीड़ियां इस जामनू का उन्ना नुकसान नहीं करना जिन्ना तेरी इस कीड़े मार छुरी ने। उन्हां दी आवाज़ विच बड़ी चिंता सी। अम्मा जी की गल मैनूं छेती समझ आ गई। मैं थल्ले लत्थ आया, पर मेरे जहन विच ये गल पूरी तरह वड़ चुकी सी कि जामनू उत्ते बड़े खतरनाक कीड़ियां का हमला हो चुकिया है ते कीड़ियां तो जामनू नूं बचाना सिर्फ ते सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी है। तदे मैं इहदे बचाव दीआं तरकीबां सोचण लै पिया। एक गल पक्की सी कि यह कीड़ा जामनू की उस थां मोरी कड्ढण विच कामयाब होया सी जिथे उहनूं कोई पोली थां लभदी सी। जिवें किसी डाहणी नालों कोई निक्की लगर हवा झुल्लण नाल टुट डिगदी या कोई बंदा उहनूं कप दिंदा तां ओह पिछे रहे मुढ़ विचों अंदर वड़ जांदा। इत्थों मैं गवेड़ लाया जे जामनू दीआं सारियां नरम थावां नूं कज दिता जावे तां इस कीड़े दे हमले तो बचिया जा सकता सी। ते जिहड़े कीड़े अगे ही शाखां विच मोरियां करके वड़ चुके सन उहनां नाल निबड़न लई मेरे जहन विच आया कि उहनां दीआं कीतियां मोरियां नूं किसी सख्त शै नाल भर दिता जावे तां ओह भी विच ही मर जाणगे। उस उमरे अपनियां सोचां उत्ते अमल करन लई जिस वस्त की लोड़ पैंदी सी वो आप ही कितों पैदा करनी पैंदा सी। क्यों जे इहो जिहा ख्याल सुन के दूजे भरा मजाक उड़ान डै पैंदे सन। मैनूं होर तां कुछ ना जुड़िया। मैं बहुत सारे पॉलीथीन के लिफाफे इकट्ठे किए ते नाल एक मोमबत्ती ते एक माचिस लैके जामनू उत्ते चढ़ गया। फिर जिथे भी सुराख दिसिया उहदे आले दुआले कीड़े दा कढ़िया गंद कपड़े नाल साफ करके पॉलीथीन के लिफाफे नूं मोमबत्ती नाल अग ला दिंदा। पॉलीथीन का मोम पिघरदा तां उहदा चोया उस मोरी उत्ते डिगदा। जे कोई सुराख थोड़ा वड्डा हुंदा तां सड़दे मोमी लिफाफे नूं सुक्की डाहणी दी अड़ेस दे के सारे दा सारा ही अंदर धिक दिंदा। ये सड़दा मोम छेती ठंडा होके जम जांदा तां इन्ना सख्त हो जांदा कि मैनूं पक्क सी कि उहदे विचों राह बनाना अंदर फसे कीड़े दे वस दा रोग नहीं। पिघरे हुए मोम के चोए उत्ते डिगण पारों मेरे हत्थां पैरां उत्ते छाले पै गए ते कपड़ियां विच थां थां मोरियां हो गईयां। फिर कई बार मूँह के बिल्कुल कोल अग का लांबू आ जाण नाल मेरे भरवटे ते पिपणियां सड़ गईयां। पर 1.5 घंटे की मुशक्कत मगरों मैं थल्ले लत्था तां जामनू दे सारे सुराख डाढे मोम नाल चंगी तरह भर चुके सन। खुशी की गल यह हुई कि यह तरकीब बाद विच कामयाब साबित हुई। जामनू उत्ते पत्थरां दीआं सुंडियां मगरों शाखां दे कीड़ियां दा होया यह हमला भी ढकिया गया ते वह अपने कुदरती अंदाज नाल वधन फुलन लै पिया। इस तो अगले 15 वरियां विच मैनूं जामनू ते उहदे कीड़ियां बारे कोई गल भी चेते नहीं आउंदी। पक्की गल है, जामनू एक गैर जरूरी शै वांगू मेरी हयाती विचों निकल गया सी। इन्हां 15 सालां विच बहुत कुछ हो गया सी। असीं सारे भरा कामयाबियां दीआं मंजिलां नबेड़दे इन्ने अगाह निकल आए तां कि साडा पिंड साडे तो बहुत पिछे रह गया सी। शायद जामनू वांगू असीं अपने पिंड नूं भी उक्का ही भुल जांदे जे साडे अब्बा जी ने अपना जद्दी घर छड्ड के साडे कोल शहर आ वसन तो साफ इनकार ना कर दिता हुंदा। सब तो वध दुख देण वाला वाकिया जिन्हें पिंड विच साडे हसते वसते घर नूं उजाड़िया वो तां दसनों रह गया। साडी अम्मा जी फौत हो गए सन। जामनू की एक एक डाहणी नूं वड्ढण तो बचाउण लई 100 तरन करन वाली मां मर गई सी। साडे नाल दे नानकिआं दे विहड़े विच इदों भी वध बर्बादी हुई सी। साडी नानी दीआं 7 धीआं सन जिन्हां विचों हुण निक्कीआं 3 ही जिउंदियां रह गईआं सन ते ओह भी दूर दराडे पिंडां विच विआहीआं सन। वड्डे सारे घर विच निरी बुढ़ी नानी बची रह गई सी। अपने तो पहलां अपनियां बाल बच्चेदार धीआं दी किरनम किरनी मौत का दुख वेखण पारों उहदे दिमाग उत्ते ये असर होया सी कि उहदे कोलों हुण बहुते दिन घर विच नहीं सी बहण हुंदा। ओह बाब रोले वांगू कदे एक धी वल टुरी रहिंदी कदे दूजी वल। अब्बा जी की हालत साडी नानी तो भी वध रहम करन योग हो गई सी। लोकां उन्हां नूं इह आखदे सुणिया सी, धीआं नहीं पुत्तर भी पराया धन हुंदे ने। मेरे 5 पुत्तर सन। मैं सारिआं नूं पढ़ा लिखा के हमेशा लई घरों टोर बैठा हां। शुगर के रोग ने उन्हां दे सारे रुझेवें मुका दिते सन।
उम्र भी 65 वरियां तो उत्ते हो गई सी ते वो मजाज दे भी कुछ सख्त सन। इसलिए लोगों का उन्हां नाल मेल मिलाप घट हो गया सी। कदे साडे घर आन जान वालियां दा मेला लगा रहिंदा सी, पर हुण ओह इकल्ले ही बैठे रहिंदे ते किसे नाल गल करन तो भी तरसदे। इस मौके ते जामनू दे रुख ने उन्हां दा बहुत साथ दिता। खास तौर फल लगन दी रुत विच आंढ गुआंढ दे बाल जामनू खाण दे लालच विच उन्हां कोल आए रहिंदे ते उन्हां नूं गलबात करन दा मौका लभदा रहिंदा। नानी भी इस रुत विच लाजमी तौर पर घर ही रहिंदी। मज़े की गल ये वे कि अपने अपने थाएं ने इन्ने दुखी होने के बावजूद अब्बा जी ते नानी दी आपस विच सुर नहीं सी। दोवें जवाई सस एक दूजे उत्ते वट खाई बैठे रहिंदे। इहदा ही सिट्टा सी कि नानी ने जामनू दा चढ़दे वाला टान मल लिया ते अब्बा जी डंगोरी फड़ के लहिंदे वाले टान थल्ले मंजी डा के बैठे रहिंदे। ये दोवें बजुर्ग सारा सारा दिन आमो सामने बैठे रहिंदे, पर एक दूजे नाल गल कदे एक ताईं करदे ते जदों भी करदे लड़ाई की गल ही करदे। इसके बावजूद जामनू खाण लई आए पिंड दे बालां नाल दोहां दा वरतारा इक्को जिहा हुंदा। वो हमेशा अपना अपना पक्ष पालदे। उन्हां वल्लों सब तो पहिलां तां उन्हां बालां नूं जामनू खाण दी खुल लभदी जिहड़े उन्हां रिश्तेदारां दे हुंदे जिन्हां नाल उन्हां दे सांगे उस वेले ठीक हुंदे। ज़ाहिर है इहो जिहा एक दो बाल ही हुंदे, मगरों दूजे बालां दी वारी आउंदी तां उन्हां विचों सिर्फ उन्हां बच्चिआं नूं इजाजत दित्ती जांदी जिहड़े पहिलों ही उन्हां नूं अपने घर ते पिंड दीयां गल्लां वध तो वध सुणांदे। जिहड़े बाल ये कुछ करन विच नाकाम हो जांदे उन्हां नूं सख्त मंदा बोल के सगों कई बार गालां तिकर कढ के घरों भजा दिंदे। जिहड़ा मुंडा बहुता ही ढीठ हुंदा, अब्बा जी तां उहनूं उत्थों नसाण लई वगाती डंगोरी मारन तो भी ना उकदे। हालां इन्नियां शर्तां पूरीआं करन मगरों भी उन्हां नूं जिहड़े जामनू खाण नूं लभदे वो निरे उहिओ हुंदे जिहड़े पक के थल्ले डिगे हुंदे। उत्ते लगे जामनू ते उन्हां सिर्फ अपनी सकी औलाद लई रखे हुंदे ते ओह आम तौर उत्ते ही सड़ते रहिंदे सन। क्यों जे कई वारी उन्हां दिनां विच साडे विचों शायद ही कोई घर परतदा, पर उन्हां दी उड़ीक इन्नी पक्की ते सच्ची हुंदी कि वह अपने खाण लई भी उतले जामनू ना लांदे। छड़े जामनू ही नहीं, वो तां साडे लई घर दी हर शै साਂभ साਂभ रखदे। फिर दोहां दे दिनां विच हर वेले अपने अपने घर दीयां शैवां दे चोरी होने का डर बढ़िया रहिंदा। इस मामले विच वो घर की सफाई ते दूजे काम कार करन आउंदे ईमानदार मुलाजमां उत्ते भी उक्का वसा ना करदे। सगों कई वारी तां वो एक दूजे उत्ते भी शक करदे। आप भावें सारा दिन विहड़े विच ही बैठे रहिंदे, पर फिर भी सारे कमरिਆਂ नूं जंदरे मार के रखदे। फिर दोवां दा चेता इन्ना माड़ा हो गया सी कि दोवें झट मगरों उठ के अपने अपने मारे जंदरे खिच खिच वेखदे किते खुले ना रह गए होण। असीं सारे भरा अपने अपने थां इन्ने रुझ गए सां कि महीनिਆਂ मगरों ही किसी नूं पिंड जाके इन्हां दोहां नूं मिलन दा मौका लभदा। मैं भी भावें घट ही पिंड जांदा सां, पर हर वेले पिंड जाण दी रीझ दिल विच रहिंदी सी। मेरे एक वड्डे भरा दा भी इहो हाल सी, पर अब्बा जी नूं मिलन तो अड्ड उहनूं एक होर काम ही हुंदा सी, जामनू दीयां वधियां होईयां लगरां वड्ढण दा। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਓ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ 36ਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨੰਬਰ 53। 54ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ